हेलो गाइस। बहुत से ट्रेडर सोचते होंगे कि ये कैसे ट्रेडिंग की जाए, खासकर इंट्राडे वाले। आप लोग को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम जब भी मार्केट में लेते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए बाई साइड में हम एंट्री करते हैं तो सेल साइड का ट्रेड बनने लग जाता है, और जब सेल साइड का एंट्री करते हैं तो फिर हम बाई साइड के में लेते हैं। एक हमारे साथ के लोग थे, उनका ये कहना था कि हम बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि हर बार मैं खाली जब भी ट्रेड लेता हूँ तो हो गया, मेरे कैपिटल एकदम खत्म होते हुए चला जा रहा है। अब ये लगता है कि ट्रेडिंग हमको करनी ही नहीं है। तो बहुत सिंपल से एक तरीका बताते हैं जिसमें आपको कोई भी माइंड सेटअप नहीं करना है। लाइक एक सिंपल सा भी, जैसा नहीं होता, छोटा सा भी माइंड सेटअप आपको ज़्यादा नहीं करना। बस ये मान चलिए कि डेली आप लॉस तो कर रहे हैं ना, तो एक एसएल के बारे में क्लियर करते हैं और कितना लगेगा। और अगर आप जब भी मूवमेंट देखोगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बिग मूवमेंट मिलने लग जाए। इतना बिग मूवमेंट कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार इतना भी बिग मूवमेंट भी मिल सकता है। यू विल कैच द मैक्सिमम पॉइंट। और इन केस ऑफ एसएल तो हिट हो ही रहा है। सो मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट में आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई के बारे में हम पूरा क्लियर कराते हैं, जरूर आराम से देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर एक इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडर के लिए इससे बड़ा बेनिफिशियल वीडियोस कभी नहीं बन सकता। तो कोशिश ये करिएगा कि बहुत आराम से आप इसको देखते हुए चलिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। और फिर बताइएगा कि ट्रेडिंग जर्नी में आपको कैसा लग रहा है, और अचानक से आप प्रॉफिटेबल सौदा बनने लग गए कि नहीं। अरे ऐसा है कि कम से कम एक वीक में एक अच्छा खासा आप पैसा निकाल सकते हो। डिपेंड कितनी कैपिटल के साथ यूज करते हो। बिगिनर्स ऑलवेज 1 लाख से स्टार्ट करते हैं। इवन ये टेक्निक आपको ये बताते हैं, हर एक उसमें वर्क करेगी। जैसे गोल्ड हो गया, ETF हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गई, निफ्टी 50 हो गई। इन एनी वीडियो मतलब कोई भी किसी तरीके की मार्केट होगी, आपकी ये पूरी टेक्निक वर्क करेगी। तो समझते हैं, एक ट्रेडिंग जर्नी का एक न्यू देखते हैं। सेंसेस का चार्ट हम ओपन करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं हम प्रीवियस 1 to 10 डेज का कुछ भी दिखा रहे हैं। हम दूसरी चीजें आपको क्लियर करते जाते हैं। पहले तो सारे इंडिकेटर्स को हम लोग हाइड कर लेते हैं। स्वीट एंड सिंपल सा चार्ट, बड़ा सा। देखिए डेट देख लीजिए, ये 15 जुलाई 2026, 13 जुलाई, 15 जुलाई 2026। लाइक स्ट्रैटेजी राइट नाउ, मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 जुलाई है और ये 15 जुलाई की वीडियो सिर्फ चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए खुद से कि कैसे आपकी टर्निंग स्ट्रैटेजी, मतलब जो आप आज तक यूज करते थे, वो किस तरीके से वो चेंज होती हुई चली जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा सिंपल सा एक, आपको 1 डे का चार्ट लिखना है। 1 डे, आप 1 डे पे ये स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। बैक टेस्टिंग भी आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आपको लगेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इतना अच्छा आपको मूड मिलेगा। क्या बना, चलते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली जो है, इसका जो डे हाई डे लो, मतलब सपोर्टेड के हम इस वाले चार्ट पे चलते हैं। इस वाले में चलते हैं, इस वाले में चलते हैं। मैं हमला, ये कल की कैंडल, परसों की कैंडल, नरसों की कैंडल, उसकी कैंसिल कैंडल, जितनी कैंडल है हम उसका बैक बैक कर देख के चलते हैं। सपोर्ट मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आज 15 जुलाई की है ये, हम इसके पीछे वाले में चलते हैं। करेक्ट। 15 जुलाई में हमने इस जो आपकी 14 जुलाई की कैंडल का डे हाई, ये देखिए डे हाई एक, बहुत आराम से समझिएगा। और इसका हमने डे लो, इसको मार्क कर दिया। करेक्ट। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। गुड। अब हमने इसको मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं कि मार्केट को फिर हम 5 मिनट में लेके जाते हैं। अभी इस वाली कैंडल को आप हाइड कर लीजिए, मतलब ये हमने इस दिन की बनाई है, इस वाली कैंडल को हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग की बनेगी अब। तो 15 जुलाई को मार्केट क्या किया, अब ये देखिएगा। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग रिवर्सल। ये देखिए, ये है आपकी 14 जुलाई की कैंडल, 15 जुलाई का हुआ। देखते जाइएगा ध्यान से।
क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमें कुछ नहीं, हम नीचे का बारे में सोचेंगे ना, रिवर्सल ट्रेड के लिए सोचेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा स्विंग स्विंग को देख के हुए चलता है आईसीटी के रूल के अकॉर्डिंग। फिर भी हमने यहाँ से गए, हमने ये देखा कि एक यहाँ पे कैंडल रेड बनाया, मारूबूसे टाइप का नहीं बना हुआ है, तो अभी हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल बना है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, यहाँ लोग हमेशा वो करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट जो है अभी हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखते हैं, फिर ये मार्केट यहीं तक जाती है, मतलब अगर सपोर्ट इन केस ऑफ अगर आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, एक आपका एक स्विंग बन गया है, एक लाइन आप अपनी खींच लेते हैं और यहाँ पे आप जाते हैं, समय बहुत छोटा सा बोलता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इंडियन कैंडल एक अच्छी कैंडल के बहुत अच्छी मतलब कैंडल के साथ में, ये देखिए हम बड़ा कर दूं, एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ में इसने ये किया। तो अब हमारा क्या बनेगा, ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे इस वाले कैंडल में, क्योंकि रेड कैंडल इसके नीचे बन रही है, तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे हम लोग फाइनल करेंगे, और मेरा एसएल जो होगा इस वाली लाइन के पास होगा, ध्यान रखिए कि इस वाली लाइन के पास होगा हमारा एसएल। तो हम लोग का अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं शॉर्ट की एक ट्रेड, हमने यहां से बनाई शॉर्ट की एक ट्रेड, एसएल हमारा हो जाएगा ये, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, 1:2 1:3 कुछ भी नहीं, हमारा टारगेट नीचे तक का है, क्योंकि हम यहाँ तक का जाना चाहते हैं, और ये चलिए नहीं होता है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ गई, एसएल हमारा हिट नहीं हुआ, यहाँ से आया यहाँ तक, कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा स्कैल्पिंग के लिए यहाँ तक भी आदमी पॉइंट ले सकता है, यहाँ से भी पॉइंट अपनी अटेन कर सकता था, पर हो सकता क्यों क्यों हमारा टारगेट यहाँ तक है, तो हम नहीं जा रहे हैं, हमारा अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ। जब एसएल हिट नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हमारी यहीं तक की कैंडल गई, अगेन देखिएगा कैंडल हमारी फिर यहीं तक ही गई। हो सकता कुछ जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, तो वो लोग ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब 629 से पॉइंट गिरा 506, मतलब 100 पॉइंट्स का एक आपको मिल गया। चाहते तो यहाँ पे दो दो बार अपनी ट्रेड कर सके, दो ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकती थी, पर मैं नहीं ये चीज कह रहा, क्योंकि वो ट्रेड आपके लिए नहीं है, आपने ये ट्रेड, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा नीचे तक का है एक बिग लेने के लिए, पर अभी आपका एसएल तो गया नहीं, मतलब अभी आपका नुकसान तो हुआ नहीं है, तो अच्छे से समझिएगा। अगेन क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई ही नहीं, और फिर से मार्केट का एक अच्छा खासा फॉल अब आपको देखने को मिला, और आपका रेशियो देखिए कहाँ तक गया, 117 तक। मजा आई, मजा आई ना यहाँ तक, ये मतलब एक कल परसों की तरीके की हम दिखा रहे हैं। अभी हम और आगे आपको एग्जाम्पल, इससे आपकी एक जर्नी एक अच्छी और हो जाएगी, कि अगर मान लीजिए ये चीज नहीं होती है, तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करिए, आपको कुछ नहीं सीखना, ना आईसीटी सीखिए, ना एसएमसी सीखिए, ना ही कोई इंडिकेटर लगाइए, नथिंग एल्स, कुछ मत करना है, कुछ नहीं आता मार्केट में, बस सिंपल से इसी फंडे को लेके चलना है। क्लियर है, आप देखिए यहाँ तक आए, एक ट्रेड हो गई, बढ़िया हो गई, मजा आ गया, पैसा तो आप निकाल लिया, ओके। अब हमको ये इधर से नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड, पर ये हमारी जो नीचे की कैंडल थी प्रीवियस डे की, अगर ये कैंडल ऐसे करके नीचे जाती, तो हम लोग यहाँ से फिर हम लॉन्ग की पोजीशन के लिए बैठते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया इस डे का मामला, क्योंकि इसके बाद इसी के अंदर ही रही, तो नो ट्रेड जोन चला, जैसा कि हम लोग का लेना देना था, तो खत्म हो गई कहानी। अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं, अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल रिमूव फुल राइट। अब हम फिर हम डे वन की जाते हैं, मतलब नेक्स्ट डे की हम लोग जाते हैं, डे कैंडल डे कैंडल डे कैंडल डे कैंडल, ओके डे कैंडल। अब हमने देखा ये वाली कैंडल पे आते हैं, अब हम लोग 13 जुलाई को, चलिए अब 13 जुलाई को मार्क करते हैं, ये हमारा हाई पोजीशन, ये हमारा लो पोजीशन, करेक्ट। अब देखें 14 जुलाई को क्या हुआ, 5 मिनट्स की कैंडल में हम लोग गए, 14 जुलाई की तरफ आते हैं, ये हो गया 14 और ये आ गया हमारा 14 जुलाई। क्या हुआ, ना डे हाई के ऊपर गया, ना डे लो के नीचे गया। रूल्स हमारा क्या था, अगर मार्केट खुलता नीचे आती, इस डे को तोड़ती, तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन, अगर मार्केट ऊपर खुलती ऊपर जाती, तो फिर शॉर्ट की पोजीशन। इसको हम ऐसे समझते हैं,
अगर मार्केट यहाँ से खुलती ऐसे कुछ करके इस तरीके से सिनेरियो बना के यहाँ तक जाती, तो हम यहाँ से नीचे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। करेक्ट। सेम ऐसा अगर मार्केट यहाँ से जाती और किसी भी तरीके से कुछ भी जिगजैग करके ऊपर नीचे करके मार्केट नीचे को ब्रेक करती, तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाए, मतलब मेन रूल हम लोग के साथ में ये चलेगा। करेक्ट। तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब 13 को हमारा नो ट्रेड जोन का दिन रहा। आज के दिन कोई कमाई नहीं, आपका ना पैसा गया ना एसएल गया। जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए हम क्लियर कर रहे हैं, ना आपका पैसा गया ना कुछ गया, कोई ट्रेड नहीं किया, बात खत्म करिए। ठीक है। अब चलिए ये भी हम खत्म करते हैं, अब आगे के दिन का देखते हैं। जो हम लोग मिस्टेक कर रहे थे ना छोटी छोटी, वो मिस्टेक करना आप लोगों की बंद हो जाएगी इस टेक्निक के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं इस वाले कैंडल में। जब हमारी ये कैंडल खत्म हो गई थी मंडे 13 जुलाई वाली, तो अब हम लोग 10 जुलाई मतलब फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन क्या फ्राइडे, ये देखिए ये फ्राइडे, ये आपका 10 जुलाई 2026 की ये आपकी बनी। करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि 13 जुलाई को हमारे साथ क्या क्या हुआ। करेक्ट। 5 मिनट के कैंडल में जाते हैं, मंडे का दिन। अब देखें क्या होता है। 13 जुलाई, 14 जुलाई, 14 जुलाई, दैट इज अ 13 जुलाई। करेक्ट। 13 जुलाई आ गए हम। कहाँ से मार्केट खुली है हमारी, ये गैप डाउन मार्केट खुली। स्मॉल मेरा क्या था, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। लो को जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ की इस लिखो लाइन बनाते हैं, इसको ऐसे हम लाइन बनाते हैं। इसके नीचे तो नहीं जा रही है ना कोई चीज, इसके बाद भी ये बना, फिर तुरंत ही हमारा ग्रीन कैंडल क्रैक कर दिया, मतलब अच्छी कैंडल बनाई है, मारूबूसो भी बनाया। तो हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी, इस मारूबूसो से। हम मानते हैं चलिए यहाँ तक सबका हार्ट बीट तेज होगी कि ऐसा नहीं है इतना डाउन खुला और नीचे मार्केट जाएगी। पर क्या, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करते हैं, लॉन्ग की एंट्री अब हमारी यहाँ की बनेगी। हम लोग लॉन्ग की एंट्री बनाते हैं, इस कैंडल पे आप नहीं बनाओगे तो आप इस कैंडल पे हम लोग बनाते हैं। पर अब हमारा एसएल थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने हमेशा बताया इसके बराबर का एसएल होना चाहिए। अब क्या, हमें इसके पास तक तो जाना ही जाना है। देख हमारा ये टारगेट हिट हुआ, ये हमारा टारगेट एक हिट हो गया। फिर भी अब हम लोग क्या करेंगे, रुके, क्योंकि अब इसके अंदर जोन है, हम कहाँ से जाएंगे, ये हमारी ट्रेड खत्म। अब देखा कि इसने दे हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो अब हमारा यहाँ क्या बनती है, शॉर्ट की पोजीशन। और जैसे ही आया शॉर्ट की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन पे आते हैं, इस वाले कैंडल पे आपने वो लगाया, एसएल आपका बहुत छोटा सा इसके पास हुआ। और आपका टारगेट, क्योंकि हमारा टारगेट एक तरीके से ये है, पर जो भी चाहेगा तो वो यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 639 से 490, जस्ट इमेजिन 180 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल रहा है। आज तक इतने पॉइंट्स मिले हैं, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे चेंज हो रही है हम ये आपको क्लियर कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ तक का अपने रूल्स के हिसाब चलेंगे, मतलब इवन मैं भी होता तो मैं भी शायद यहीं तक के लिए ट्रेड करता। और मैं भी, मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं यार मुझे भी पैसा ज्यादा मिले, इवन एवरीवन वांट्स टू बिग अमाउंट, बिग मूवमेंट। चलिए यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ हुआ नहीं, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, और इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते चले गए। तो अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ हमारा एसएल हिट होने के लिए आ गया। फिर जिसने यहाँ बुक किया, अगर फिर भी मेरा एक एसएल चला गया, नो ट्रेड। अब ये हमारा एक, हमें मान लेते हैं कि ये मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मेरा ये आज के दिन का जो यहाँ का प्रॉफिटेबल था, तो यहाँ पे हम निगेटिव हो गए। अगेन देखिए, फिर यहीं से ब्रेक करके फिर ये नीचे आया है, मार्केट खत्म। एक दिन की दो ट्रेड हुई, आपका ब्रोकेज कितना कम हो गया, आपका सब कुछ कम हो गया, साइडवेज भी आपको समझ में आ गया, कब क्या करना है, कैसे आपको लेना है, ये आपको क्लियर हो गया, कब अवॉइड करना है। तो ये ट्रेनिंग जर्नी किस तरीके से आपकी लेस होती चली जाएगी, आप कभी ये इमेजिन करके देखिए। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं फिर, अब फिर हम इसको पूरा रिमूव करते हैं, आगे के दिन और चलते हैं। इस चीज को आप किसी भी चार्ट में आप अप्लाई करके देख सकते हैं। हमने 10 जुलाई का देख लिया, अब हम लोग चलते हैं 9 जुलाई। 9 जुलाई हमारा ये डे हाई था,
और ये हमारा डे लो है। सिंपल। अब हम लोग देखेंगे 10 जुलाई का क्या सिनारियो रहा। 10 जुलाई, करेक्ट। गोइंग फॉर 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, ये 9 तारीख का बना हाई और लो। क्या हमारा था, मार्केट ऊपर खुलेगी तो हम नीचे का ट्रेड करेंगे, करेक्ट। यहाँ खुली, एक लाइन हमने यहाँ पे अपनी एक ड्रॉ कर ली, एक ये हमारा स्विंग बना, इसको हम लोगों ने ये स्विंग लिया, ये हमने किया, यहाँ से हमने एक बनाना शुरू किया, ये एक हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनी इस जगह से। और जो इसमें स्टॉप लॉस हमारा इतना छोटा सा, टारगेट मेरा, हमने हमेशा कहा कि एक पहला टारगेट हमारा ये बनेगा। अब क्या हुआ, नहीं आया, यहाँ नहीं आया, फिर भी इसने यहाँ तक का पॉइंट दिया। चलिए और आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा एसएल नहीं हिट हुआ है, तो हम जब तक एसएल नहीं हिट हुआ है तब तक तो हमारी ट्रेड बनी हुई है, हम यहाँ तक आ गए। क्या हुआ, मार्केट यहीं के यहीं खत्म हो गई, मतलब नो ट्रेड। एक ही ट्रेड ही थी, वो भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बात ओवर हो गई, आपका कुछ नहीं गया। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे होगा। बाकी प्रैक्टिस, बैक प्रैक्टिस आप किसी और चीज में देखिए। क्या ही, चलिए हम इस वाले चार्ट को बंद करते हैं, हम निफ्टी में दिखाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अब डायरेक्ट निफ्टी में। चार्ट ओपन, करेक्ट। अब हम लोग इसमें खोलते हैं डे का, फिर अब हम लोग इसमें सेम सिनारियो पे आते हैं, कहीं पे भी कुछ भी। अब सब लोग हम लोग ये देखते हैं 24 जून, वहां क्या हुआ था। 24 जून मतलब हमको देखना है, तो हमारे 23 जून का हमारा डे हाई, 24 जून ये रहा। और फिर हमने सिंपल सा ये रहा, करेक्ट। अब हम लोग 5 मिनट में देखते हैं आके। ये रहा हमारा 24 जून। क्या हुआ बताइए, यहाँ मार्केट यहाँ से ओपन हुई इस जगह से, और टोटल कहीं से भी कुछ नहीं मिला, मीन साइडवेज, नो ट्रेड जोन, सिंपल, नो ट्रेड जोन, वर्क ओवर। अब इसके आगे की चीज देखते हैं, इससे आपका हर एक लॉस जो है वो क्लियर बचेगा, आप हर एक चीज से सेव होना शुरू हो जाओगे। अब हम लोग देखते हैं 24 का देखा, 24 को क्या हुआ भाई। डे आई और डे लो हम लोगों ने लगा दिया इसका 24। अब 25 को क्या हुआ है हम उसको देखते हैं चल के। 24,
5 मिनट के कैंडल में आते हैं हम लोग। अरे 24। ये हमने यहाँ से किया और यहाँ के बाद बाद में यहाँ से बाद हम लोगों ने या इसको देखिए क्या हुआ, गैप अप खुला, शॉर्ट की पोजीशन देखनी है कुल मिला के 25। शॉर्ट की पोजीशन हम लोग यहाँ देखी। अगर हम एक तरीके से सपोर्टेड किया, हम ये मान लेते हैं मेरी जो हमने अपना बना के रखते हैं, हमने एक यहाँ किया इस जगह पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरे लिए ये स्विंग हुआ क्या, हमने यहाँ से लिया यहाँ तक गया, बट क्या हुआ कि इस हमारा क्योंकि ये बना हुआ है पोस्ट सिनारियो, तो हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई, ये गया मतलब एक ट्रेड हमारी कैंसिल हो गई। फिर हमने ये सोचा, इसको फिर हमने ऊपर करता हूँ कि चलिए नहीं नहीं तो हम इसको बना के चलते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको भी ब्रेक किया, तो फिर हमारा एसएल मतलब 2 एसएल हमारे हिट हो गए। अब आप क्या करोगे, मेरा तो रूल यही है कि 2 एसएल हिट हो गए तब रुकते हैं। पर क्या देखा कि स्विंग इसका और ऊपर हो गया, तो हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, स्विंग इसका और ऊपर हो गया। अब जब स्विंग ये आया, बूम, अब समझिए 2 ट्रेड तो हमारे खत्म हो गए। पर अगर आप तो थोड़ी देर और देखे होंगे तो हमारी फिर यहाँ से यहाँ हम लोग पोजीशन लेते, ये हमारी फिर एसएल होता, तो 2 एसएल हो गए। बहुत लोग रिस्की लोग हैं वो जल्दी ले निकलेंगे, बट मेरा प्रॉफिट क्या था, ये आपका लाइन हुआ क्या, टच किया, टच किया, हाउ many points you will get, 157 निफ्टी में। खुद सोच के चलिए कि ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, एक छोटा एग्जांपल आपको दिया है। मैं मानता हूँ इस वाले में आपके 2 एसएल हिट हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एसएल तो हिट होंगे, किसका नहीं होता है भाई। वैसे भी तो आप लोग अभी तक प्रॉफिट में नहीं थे, लॉस में थे, पर आप एक बिग मूवमेंट, बिग प्रॉफिट को आप कैच आउट कर सकते हो। तो हाउ कैन बी योर कैच आउट इट, ये आप समझ सकते हो। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और भी इससे एक अच्छी स्ट्रैटेजी और सीखनी, देखिए ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें आपको कोई माइंड सेटअप नहीं करना, कुछ नहीं लगाना, किसी का कोई कोर्स नहीं लेना, एकदम सिंपल सा कोर्स, कुछ भी नहीं लेना, कोई बाई बाई नहीं करना, जो है क्या, बस इसको समझिए, इसके अकॉर्डिंग डे आई दो ले लगाइए। अगर ऊपर जाता है तो नीचे का शॉर्ट का, नीचे जाता है तो ऊपर का लॉन्ग का, बस ये 2 फंडे को बना के चलिए। और जितने जितने लोग ये वीडियो देखें और देखने के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, कि अतुल ने अच्छी वीडियो और अच्छा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है। और इवन गोल्ड में भी यही होगा, ईटीएफ में भी यही होगा, बिटकॉइंस में भी यही होगा, जिसमें भी चाहे इन XYZ स्पॉट चार्ट आप लगा लीजिए, आपको बिग प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस छोटी सी स्ट्रैटेजी है, हर दिन ट्रेड नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये ध्यान के रखिए। जिस दिन ट्रेड नो ट्रेड जोन नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं, पर जब ये आपके लिए आएगा, एक जर्नी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा। लाइव में हमसे कुछ भी क्वेश्चन आपको पुटअप करने हो जरूर पूछिए, और इवन कमेंट करके भी आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अब तक की जो मिस्टेक जो कर रहा था, आज क्या वो प्रॉफिटेबल बन गया है। ओके गाइस, थैंक यू।